नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। पेपर लीक मामले को लेकर के आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, जहां एक तरफ जो है भर्तियां निकाली जाती है हरियाणा सरकार की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक करवा दिए जाते हैं और उसके अंदर भी हरियाणा सरकार का ही नाम जो है आता है। लेकिन अब आपको बता देती हूँ कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो पेपर भर्ती निकाली गई थी, हालांकि कांस्टेबल भर्ती निकाली गई थी, लेकिन बेरोजगारी दर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और बेरोजगारी दर बढ़ने के साथ साथ जो है अब हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार अपने ऊपर से ये कलंक हटाने के लिए कि सरकार नौकरियां नहीं देती, भर्ती निकाली जाती है और उसके बाद भर्ती निकालने के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से ही पेपर लीक करा दिए जाते हैं। हालांकि इस मामले के अंदर आपको बता देते हैं जी, कांस्टेबल भर्ती मामला जो है इसके अंदर किसका नाम जो है जोरों पर है। तो आपको बता देती हूँ कि बालाजी एकेडमी का नाम आ रहा है। हालांकि ये कैथल के करनाल रोड के ऊपर स्थित ये एकेडमी है, जहाँ पर रमेश नाम के एक एकेडमी संचालक का नाम आ रहा है। हालांकि अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर भी इसी तरीके से पेपर लीक घोटाले का नाम आ रहा है और रमेश के साथ साथ जो है नरेश नाम के एक युवक है हिसार के, उनका भी नाम आ रहा है। हालांकि मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद, आपको बता दिए। देखिए, HSSC का सिलेबस क्या करो, भर्ती का समय निर्धारित करो, पेपरों में नकल कब तक, आखिर पेपर लीक कब तक, सरकारी नौकरी भर्ती में गड़बड़ी के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। मुझे ये बताइए, आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मामला क्या है पूरा का पूरा? मामला यह है कि हरियाणा पुलिस की जो शनिवार और संडे को जो भर्ती परीक्षा थी, तो उसकी आंसर की 6 तारीख को ही रात को आ चुकी थी। और मामला यह था कि पिछले भी जो पटवारी और ग्राम सचिव की भर्ती हुई वो भी पेपर लीक था, ये ग्राम सचिव वाला और ये हरियाणा पुलिस भर्ती वाला भी पेपर लीक था। उनकी डेट अभी तक नहीं आई। ग्राम सचिव, ये भर्ती लगभग 3 साल बाद परीक्षा हुई है, लेकिन अब पता नहीं इसकी भर्ती परीक्षा की डेट कब आएगी और क्यों आई। और पेपर बहुत ही मतलब ऐसे लीक हो रहा था जैसे परचून के दुकान पर मखाने बन रहे, ऐसे पेपर ऐसे बहुत ज्यादा लीक था। जिसका बच्चे का पेपर नहीं था उसके बच्चे के पास भी आंसर की आई हुई थी। मैम ठीक है, अगर हुड्डा सरकार की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही कहा था कि जिस तरीके से परचून की दुकान के ऊपर सामान बिकता है, उसी तरीके से भाजपा जनता पार्टी के अंदर जो है पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ और युवा भी मेरे साथ मौजूद है। क्या आप लोगों ने भी कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम दिया था? नहीं, अभी हमारा एग्जाम नहीं होता, अभी 28 तारीख को होने वाला है। तो जो भी 7-8 को एग्जाम होता, उसी को देख के हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा एग्जाम क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा लीक हो रहा है। तो आगे पता नहीं कितना ज्यादा लीक होगा। ठीक है, आपका किस चीज का एग्जाम है आगे? आगे हमारा फीमेल कांस्टेबल का है और SI का भी है। ठीक है, सचिव कांस्टेबल सभी का है। ठीक है, ग्राम सचिव और कांस्टेबल दोनों का है। लगता है क्योंकि पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग जो है आंसर की बाहर निकली है, पेपर लीक हुआ है। इस बार भी क्या आप लोगों को लगता है? पहले ये बताइए, कितने महीने की मेहनत लगी आपको तैयारी करने में? हमें मेहनत बहुत लगी है, 1.5 साल 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और एकदम से एक दिन के अंदर अंदर पेपर लीक हो जाता है। तो हम लोग क्या करें? तो प्रदर्शन करना पड़ेगा ना। ठीक है, मुझे ये बताइए, अगर कोई पेपर लीक हो जाता है तो उसके कितने समय बाद दोबारा से पेपर लिया जाता है? नहीं, ये अभी कोई डिफाइन नहीं किया, क्योंकि बोल रहे हैं कि क्या पता सितंबर में ले लें, क्या पता अक्टूबर में ले लें और क्या पता नेक्स्ट ईयर ले, इसका कुछ पता नहीं, वो HSSC ही बताएगा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन से एग्जाम आपने दिए हैं जो लीक हुए हैं? ये पहला ही पेपर था मैम। पहला ही पेपर था, यानी कि कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए आप भी आते हैं। ये बताइए, आए कहाँ से हैं? मिर्जापुर से मैम। आप कहाँ से आए हैं? हिसार से मैम। हिसार से। आप कहाँ से आई हैं? जबलपुर से। जबलपुर से। ये बताइए, खर्चा कितना लग गया है अब तक आपका? मैंने दिया नहीं मैम, 8 का था मेरा सुबह का। ठीक है, उससे पहले ही लीक हो गया मैम। ठीक है, उससे पहले लीक हो गया तो पहले ही कैंसिल करा दिया गया मैम शाम को ही हो गया था, 7 को ही। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, क्या लगता है कि इस तरीके से अगर भर्तियां निकाली जाती है उसके बाद सरकार की तरफ से लीक करवा दिए जाते हैं, पहले ये बताइए कितना प्रतिशत लगता है कि सरकार ही लीक करवाती है? इसके खिलाफ हम कुछ नहीं कह सकते कि सरकार ही लीक कराती है, क्योंकि हमें किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं पता किसने लीक कराया है। अगर उसका नाम पता तो हम कह सकते कि उसने लीक करवाया है, लेकिन जो बीच के आदमी होते हैं वो एक मोहरा होते हैं, मेन मोटिव इसका कुछ और ही है। ठीक है, एकेडमी संचालक का नाम इस लीक पेपर के अंदर आ रहा है। कितना प्रतिशत लगता है कि वो अकेले लीक करवा सकता है? नहीं, अकेले लीक नहीं करवा सकते मैम, किसी न किसी का हाथ जरूर होता है उसके अंदर। तो ये देखिए, सीधा लगातार नारे लगाते हुए अभी सभी युवा जो है
अंदर प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि अभी जो है पुलिस और ये युवा आमने सामने हो चुके हैं। ये देखिए अभी जो है लगातार नारे लगाते हैं, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। लगातार जो है भर्तियां निकाली जाती है, उसके बाद पेपर लीक करा दिए जाते हैं, और पेपर लीक कराने की वजह से ही जो है यहाँ पर युवा जो है बहुत ज्यादा आक्रोश के अंदर है। हालांकि अभी जो है डीसी से मिलने की मांग की जा रही है। जी हाँ, उपायुक्त प्रियंका सोनी से मिलने की मांग की जा रही है, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर जो है पुलिस ने रोक लिया है, गेट के ऊपर ही अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और इन युवाओं से ही पूछ लेते हैं। सर मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत जो है हरियाणा सरकार का भी इसके अंदर हाथ है पेपर लीक कराने के अंदर? ये तो हमें नहीं पता, 100% भी हो सकता है और 50% भी, लेकिन जब सरकार का हाथ होता है तभी ऐसा काम होता है, अन्यथा ये काम नहीं होता। अब ये हो गया, बच्चे प्रोटेस्ट करें, अपनी पढ़ाई करें, हमारा यही कहना है। सरकार बनाई हमने अपने हकों के लिए, ठीक है, और प्रशासन की गलती है, किसी गलती हो, हम सरकार को बोलने हमारा हक है, वो आज हम उठा रहे हैं। और हम ये नहीं चाहते हम भाई इनमें उलझें, हम चाहते हैं अपनी स्टडी करें। तो हमें यही कहना है भाई सही तरह के एग्जाम लो, जैसे भी कैसे करके। तो कितनी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार इतनी है, इस हाल में हम बच्चों से सहन नहीं होगा। एग्जाम सब तक लीक हो चुके हैं हरियाणा में। 2 तो यही हो गए इस ईयर के, पहले भी हुए हैं, घपले तो होते रहते हैं, चलो गुपचुप चले, वो तो चलते ही रहते हैं। लेकिन देखिए आप, ये पेपर था हरियाणा पुलिस का, सुबह 6 बजे का लीक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेपर चल रहे हैं। ऐसे कौन सा प्रशासन हो गया ऐसे इस तरह लीक करते हैं? हमारी यही मांग है भाई, कुछ भी करके सुधार किया जाए, बच्चे कामयाब हो, पढ़े लिखे, यही है। धन्यवाद। क्या आपको लगता है सरकार के कंट्रोल के अंदर नहीं है एग्जाम्स करवाना, क्योंकि पहले भर्तियां निकाली जाती है फिर लीक करवा दी जाती है? ये सरकार और माफिया का मिला जुला काम है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी ढीला है, क्योंकि बाहर से अंदर पर्ची जा रही है, अंदर से पेपर बाहर आ रहा है। तो इस पर्ची खर्ची को रोकना होगा। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो तो लग ही नहीं रहे, एज निकलती जा रही है, उनको क्या किया जाएगा? यही प्रशासन को बच्चे कंट्रोल नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का हमारा हक है। वो प्रशासन किस तरह भी देखे, अब धांधली हुई है, उन पे सख्त कार्रवाई हो, और आगे ऐसे तो किस तरह की घटना ना हो कोई, हम यही चाहते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन है वो कौन से? एक क्वेश्चन हरियाणा कांस्टेबल का पेपर है, डाल रहे हो आप भाई, हाँ ये भैंस का बच्चा कितने किलो का है, बता, पशुपालन के आप क्वेश्चन डाल रहे हो। ये कोई सिलेबस तय करो, हाँ भाई ये सिलेबस है, कोई सिलेबस नहीं, कितना वाइड एरिया हो गया, बच्चा क्या क्या पढ़े, हिंदी का क्वेश्चन पुट नहीं किया उसमें अब की बार। तो यही चाहते हैं भाई, बदलाव करे, अच्छे बदलाव करे, ठीक है। आज आपका जो प्रदर्शन है, हमारा प्रदर्शन 1 घंटा यहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये देखिए लगातार आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है अलग अलग जगह से युवा पहुँच चुके हैं, जिन्होंने जो है हरियाणा के अंदर कांस्टेबल का एग्जाम दिया था। हालांकि अभी फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम होना है, लेकिन लड़कियों को भी अभी तक डाउट है कि वो भी एग्जाम लीक हो सकता है, क्योंकि पहले 2 एग्जाम लीक हो चुके हैं इसी साल के अंदर। जी हाँ, अभी जो है सिर्फ 8 महीने हुए, 8 महीने के अंदर 2 एग्जाम लीक हो चुके हैं। ये देखिए सभी को बाहर निकाला जा रहा है, और उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से सख्ती बरतते हुए गेट बंद कर लिया गया है, लघु सचिवालय का गेट बंद कर लिया गया है। ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको सिटी बिग न्यूज के ऊपर दिखा रहे हैं। और आपको बता देते हैं, एक तरफ जहां सरकार जो है भर्तियां निकालती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा बेरोजगारी दर के अंदर सबसे आगे है। सबसे ज्यादा स्तर जो है बेरोजगारी का हो चुका है। हालांकि अगर दूसरी जगह की बात की जाए तो ये देखिए दूसरा गेट अभी जो है खुला है, और रैपिड एक्शन की फोर्स जो है यहाँ पर लगा दी गई है। ये देखिए आप लोग डंडे और पूरी की पूरी प्रोटेक्शन के साथ जो है रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो है पहले तो युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता है, बेरोजगार कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं इस गेट से कितने युवा बाहर खड़े हैं। ये युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पहले इन युवाओं को स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं मिलता, मेरिट लिस्ट के ऊपर मिलता है। दूसरी बात, कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलता, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मेरिट लिस्ट के ऊपर अगर सीट होती है तो मिलता है। तीसरी बात, जब युवा पढ़ाई करने के बाद रोजगार ढूंढते हैं तो उनकी खुद की स्ट्रीम के अंदर उनको रोजगार नहीं मिलता। उसके बाद जो भी भर्तियां निकलती है युवा उसकी तरफ भागते हैं, क्योंकि नौकरियां कम हो गई और युवा जो है बेरोजगार ज्यादा हो चुके हैं। और उसके बाद भी जब तैयारी की जाती है सब कुछ छोड़ करके 1.5 से 2 साल की तैयारी की जाती है, उसके बाद पेपर लीक करा दिया जाता है। ये बताइए कितने साल की तैयारी है? 2.5 साल हो गए मैम। कितने साल की तैयारी है? 3 साल से मैम। कितने साल की? 2 साल की मैम। 2 साल की मैम।
2 साल की। 2 साल मैम, 2 साल हो गए मैम। लगता है पूरे के पूरे 2 साल बर्बाद हो चुके हैं आप लोगों के। यस मैम। देखिए हम ये सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस जो है फिक्स करो और ये जो फेयर भर्ती करो हमारी, और हमारी डेट भी निर्धारित करो। हम ये सरकार पे दोष नहीं दे रहे कि सरकार ही हमारी ड्यूटी है, कुछ प्रशासन कुछ सिस्टम भी हमारा कुछ खराब है जी। इसीलिए कह रहे हैं कि हम देखो शांतिपूर्ण तरीके से हम। अच्छा, अभी जो पेपर हुआ था कांस्टेबल का, क्या आपने दिया था? Yes, sir. किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे? क्वेश्चन देखो जी, सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट इस बार कुछ ज़्यादा ही बहुत कुछ एग्जाम्पल दे दिया, जब VLD जैसा पेपर दे दिया जी। देखो अभी हमने कांस्टेबल लगना है, कोई डॉक्टर नहीं लगना एनिमल हस्बेंड्री में। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सिलेबस हमारा निर्धारित करो जी। नहीं पूछा गया मैम, संविधान से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या कुछ जानकारी मिली है? कितने लोगों को परमिशन दी गई है अंदर जाने की? 5 कह रहे हैं जी, तो 5 अभी आप लोग DC को ज्ञापन देने के लिए गए हैं? यस मैम, DC को यही बोल रहे हैं कि हमारी भर्ती सिलेबस पूरा निर्धारित करो और हमें सही तरीके से तैयारी करने का मौका मिले, पेपर देने का मौका मिले। ये नहीं कि 20 आंसर की 20 रुपए में आंसर की मिल रही है सर हमें, ऐसा नहीं होगा जी। ये तो हमारे 10वीं की बोर्ड भी एग्जाम जो 1200-1300 रुपये लेते हैं जी, ये 500 रुपये में पूरे A to Z की दे रहे हैं जी। देखो जी, तो देखा आपने किस तरीके का एग्जाम आता है। आपको बता देती हूँ, पुलिस में भर्ती होने के लिए VLDA के पेपर लिए जा रहे हैं। ये देखिए VLDA का सिलेबस उसके अंदर आता है। ये पूछा जाता है कि भैंस कितने किलो की है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन जो है बच्चे बता रहे हैं कि इस बार कांस्टेबल का जो एग्जाम था उसके अंदर आए हैं। हालांकि इनको वेटनरी सर्जन नहीं लगना है, कोई डॉक्टर नहीं लगना है, पुलिस के अंदर कांस्टेबल लगना है। उसके बाद भी इनका सिलेबस निर्धारित नहीं किया जाता। बच्चे तैयारी करते हैं 2 साल की, पेपर निकाले जाते हैं, लेकिन भर्ती होने से पहले ही लीक करवा दिए जाते हैं। ये सीधा सीधा आरोप जो है इस बार हरियाणा सरकार के ऊपर भी लग रहा है, क्योंकि पहले तो भर्तियां निकाली नहीं जाती है, उसके बाद बड़े स्तर के ऊपर पेपर लीक कराए जाते हैं। क्योंकि अकेला कोचिंग सेंटर पेपर लीक नहीं करवा सकता जब तक प्रशासन के किसी अधिकारी का उसके अंदर हाथ ना हो और प्रशासन की मिली भगत सरकार के साथ ना हो, तब तक कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो पेपर लीक करा दे, वो भी इतनी कड़ी सिक्योरिटी के अंदर। अब देखते हैं 5 युवक जो है अंदर गए हैं उपायुक्त से मिलने के लिए, क्या कुछ निकल करके आता है और आगे जो फीमेल कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, क्या उसके अंदर भी पेपर लीक का मामला दोबारा से उबाल खाता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ हिसार।